खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। विभा, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, महुआ सीट को लेकर क्या खबर है, बताइएगा। बिल्कुल यही वो सीट है जया, महुआ सीट, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी, नाखुशी थी, जिसे अमित शाह ने दूर कर दिया है। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एमएलसी सीट देने को लेकर बातचीत जो है वो तय की गई है। इसके अलावा राज्यसभा सीट का भी रिन्यूअल होगा और पहले से हालांकि ये मानकर चला जा रहा था कि ये रिन्यूअल जो है राज्यसभा सीट का ये हो सकता है और डील के तौर पर ये संभवतः बातचीत जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ फाइनल कर ली गई है एलजेपीआरवी के खाते में, यानी महुआ सीट जो है वो बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं और एक बार फिर से बता दें, एलजेपीआरवी की सभी 29 सीटें फाइनल हो चुकी हैं। 29 सीटें फाइनल एलजेपीआरवी की तरफ से की जा चुकी हैं। 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा चुका है। गोविंदगंज से राजू तिवारी का टिकट फाइनल है। गरखा से सीमांत मृणाल को भी सिंबल दिया जा चुका, इस तरीके की जानकारी है। साहेबपुर कमाल की बात करें, सुरेंद्र विवेक का टिकट फाइनल। बखरी से संजय पासवान को टिकट, ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे का टिकट फाइनल है। बेलसंड से अमित रानू का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, मखदूमपुर की सीट रानी कुमार को टिकट गया। फतुहा से रणधीर यादव को टिकट दिया गया है। डेहरी से सोनू सिंह का टिकट फाइनल माना जा रहा है। नाथनगर से मिथुन यादव, सुगौली से पंकज पांडे, सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह। और ये देखिए, वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं जहां से कंफर्म हो चुका है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं ये खबर, अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड आपके सामने संभावित उम्मीदवारों के नाम भी रख रहा है। सभी 29 सीट फाइनल एलजेपीआरवी की तरफ से किए जा चुके हैं। ये खबर सामने आ रही है। देखिए, बलरामपुर की सीट है, बौचाहा की सीट है, बोधगया की सीट इसमें है, गोविंदपुर है, रजौली, इसके साथ ही चेनारी है, शेरघाटी है। ये तमाम सीटें फाइनल हो चुकी हैं। दरौली की सीट, पालीगंज, मनेर, इसके साथ ही सिमरी बख्तियारपुर, परबत्ता, महुआ, जिसको लेकर लगातार संशय की स्थिति थी। अब कहा जा रहा है कि महुआ की सीट भी चिराग पासवान के खाते में है, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आ रही थी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और जानकारी दे, जेडीयू के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। जहां मोकामा से अनंत सिंह है, नालंदा से श्रवण कुमार को टिकट दिया गया। इसके अलावा देखिए, सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है और आलमनगर से नरेंद्र यादव को टिकट गया। बिहारीगंज से निरंजन कुमार को टिकट, खगड़िया से बबलू मंडल को टिकट दिया गया। समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी को टिकट, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को मैदान में पार्टी ने उतारा है। वहीं बिहारीगंज की बात करें, निरंजन कुमार मेहता और सिंहेश्वर सुरक्षित सीट से रमेश ऋषिदेव को टिकट गया है। ये 57 नाम जो आपके सामने हम लिस्ट रख रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ये जेडीयू की पहली लिस्ट है। हालांकि लिस्ट आने से पहले कई नेताओं को सिंबल भेजा जा चुका था, उन्होंने सिंबल ले लिया था। मोकामा से अनंत सिंह ने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था। की सूची पहले लिस्ट में जारी की गई है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो जेडीयू जिस वोट बैंक के लिए जाने जाती थी, यानी कि लौ कुश, तो उस समाज से 23 लोगों को टिकट मिलेगा, यानी कि लौ और कुश से मिलाकर 23 टिकट दिया गया है, जो जेडीयू ने एक बड़े समीकरण को साधने की कोशिश की है। इस लिस्ट में 12 दलित समाज के लोगों को टिकट दिया गया है और 9 अति पिछड़ा को। तो जाहिर तौर पे ओबीसी, ईबीसी और दलित पर बड़ा दाव लगाया है जेडीयू ने। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि 23 लौकु समाज के लोगों को टिकट दिया गया है, 12 दलित समाज के लोगों को, 9 अति पिछड़ा और 12 सवर्ण। ये कुछ समीकरण है जिसको जेडीयू ने साधने की कोशिश की। इसके अलावा वैश्य समाज से भी 3 लोगों को टिकट दिया गया है और इस पूरे पहली लिस्ट में 4 महिलाओं को जगह मिली है, यानी कि चूंकि इस बार के चुनाव में महिला वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में 4 महिलाओं को ही टिकट दिया जेडीयू ने और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले जो दूसरी लिस्ट है उसमें महिलाओं को और संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक और इस लिस्ट में दिलचस्प है कि 27 नए चेहरे को पहली बार मौका मिला, यानी जेडीयू ने नए उम्मीदवारों पे भी दाव खेला है। 57 में 27 नए उम्मीदवार को मौका मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि रघुनाथपुर, जो साहबुद्दीन के बेटे उसामा जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें इस बार जीसू सिंह टक्कर देंगे, तो वहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प बताई जा रही है।
इसके अलावा इस लिस्ट में 11 वैसे उम्मीदवार बनाए गए हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिनकी हार हुई थी। पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया, उन पर भरोसा जताया है। लेकिन 57 सीट में जो एक सबसे दिलचस्प है कि उसमें एक भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली है। और सूत्र बता रहे हैं कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें शायद मुसलमानों को, तो पहली लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको बताई। दूसरी लिस्ट भी आएगी तो उसमें भी आपको हम जानकारी देंगे कि जेडीयू ने अपने दूसरी लिस्ट में कौन से उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें क्या समीकरण साधा गया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।